आज हम लोग आए हैं लिलोरी स्थान। और लिलोरी स्थान कहाँ है ये बताने का तो ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। आज हम लोग आए हैं खास अवसर पर लिलोरी स्थान आए हैं। तो चलिए दिखाते हैं, लिलोरी स्थान का पूरा भ्रमण करवाते हैं और दिखाते हैं हम लोग क्या करने आए हैं। और इधर खड़े हैं, देखिए। और जो जिस शख्स की वजह से आए हैं वो यहाँ पे है। ये इधर मेरी माँ। पहले इस साइड दुकानें लगाई जाती थी मंदिर के सामने ही, लेकिन अब उसे हटाकर अलग साइड किया गया है, यानी कि पीछे की तरफ, और थोड़ा दूर ही रखा गया है। तो चलिए उधर दिखाते हैं। और कुछ लोग आने वाले हैं, उन सबका इंतजार कर रहे हैं। तो अभी वो लोग रास्ते पे ही हैं। वो लोग को फिर दिखाते हैं वो कौन लोग हैं। ये पीछे का तरफ है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है मंदिर। तो हम लोग जा रहे हैं प्रसादी खरीदने के लिए, और प्रसादी खरीद के उसके बाद जाएंगे पूजा करने के लिए। और उसके बाद जो भी कार्यक्रम है वो होगा। घर जा रहे हैं। पहले ये सब दुकानें मंदिर के सामने ही हुआ करती थी, लेकिन अब इन्हें हटाकर इधर कर दिया गया है। और हम लोग हमेशा से यही दुकानदार से खरीदते थे, तो ये पहचान दिया और बोल भी रहा था कि काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, ऐसे बोल के। अब हम लोग यहाँ प्रसादी वगैरह खरीदते हैं। और ये देखिए मेरी बेटी को क्या चाहिए वो दिखा रही है। देखिए ये क्या क्या खरीदने बोल रही है। क्या खरीदेगी लड्डू? चीज़ें देखती है, खरीदने भी बोलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा समझदार है कि जिद नहीं करती चीज़ों के लिए। और ये मेरी बेटी का सबसे अच्छा आदत है। और हम लोग यहाँ प्रसादी वगैरह खरीद के पूजा के लिए निकल रहे हैं। हम कतरास अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में आए थे और फिर यहीं रुक गए। और मेरी बेटी यहीं हुई है, तो उसका मुंडन नहीं हुआ था छठियारी के टाइम पे, हमें पता नहीं था क्या करना है। लेकिन बाकी सब ने कहा कि तुम अगर यहाँ रुकी है और बहुत टाइम रुक गई तो फिर तुम लिलोरी स्थान में यहाँ अपनी बेटी का मुंडन करवाना, क्योंकि लिलोरी माँ जो है यहाँ की कुल देवी है। तो इसलिए, और हम लोगों का बहुत मान्यता है लिलोरी माँ के ऊपर, और यहाँ के लोग बहुत मानते हैं उन्हें। तो हम लोग यहीं पे अपनी बेटी का आज मुंडन करवाएंगे। किसको बुला? बिट्टू। बहुत गर्मी है ना? बहुत गर्मी है ना बाबू? मालेमास ख़त्म होने के 2 दिन बाद हम लोग मंदिर आए हैं, यानी कि मालेमास 15 जून को ख़त्म हुआ था और हम लोग 17 जून 2026 को आए थे। और ये पहला मुहूर्त था मुंडन करवाने का, और इसीलिए ये पहले मुहूर्त पे ही हम करवा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ सिर्फ इसी वजह से थी क्योंकि मालेमास ख़त्म हुआ है और आज का ही शुभ मुहूर्त है 17 जून का, तो उसी में आए हैं। ये मेरे चाचा वहाँ पे खड़े थे, पापा और चाचा बकरा लेके, और मेरी बहन को भेजे थे जो पूजा वहाँ पे करवाएं उसका। यहाँ पे नारियल वगैरह फूटता है तो वो फोड़ने के लिए हम लोग इतना जल्दी आए थे कि इतना ज़्यादा भीड़ थी कि बाद में मेरे चाचा इन लोग भी आए और हम भी कहीं ना कहीं उस लाइन पे पीछे थे। उसके बाद मेरी बेटी को लेके जा रहे थे। मेरी बेटी थोड़ी डरी हुई थी और उससे भी ज़्यादा हम डरे हुए थे। यहाँ पे मुंडन का तैयारी हो रहा है। मेरी माँ, मेरी चाची लोग का सिंदूर टिक रही है, क्योंकि यही दोनों मेरी बेटी का बाल जो है वो लेगी। हमारे यहाँ हर बार ऐसा ही होता है, मेरी माँ को हर फंक्शन में मेरी चाची लोग आगे रखती है, इसीलिए मेरी माँ भी अपने हर फंक्शन में मेरी चाची लोग को आगे रखती है। इसीलिए यहाँ मेरी बेटी का मुंडन में मेरी दोनों चाची जो है उसका बाल लेगी, तो वो उसी का यहाँ प्रोसेस हो रहा है जो ये लोग कर रही है। और सब बारी बारी से कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा डर था। हालांकि हम बहुत पहले से मेरी बेटी को ये समझा रहे थे, हम लोग सभी समझा रहे थे कि तुम डरना नहीं, तुम डरना नहीं, और तुम्हारा बाल जो है जाएगा तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत सुंदर बाल आएगा, लंबा बाल आएगा। और मेरी बेटी हर बार बोलती थी, क्या मेरा बाल मेरी मम्मा की इतना बड़ा आएगा? और हम हर बार बोलते थे कि हाँ, तुम्हारा बाल जो है मेरे जितना बिल्कुल बड़ा आएगा और सुंदर आएगा, बहुत सुंदर आएगा। और मेरी बेटी ये सोच के बहुत खुश हो जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज नर्वस है। और उससे भी ज़्यादा नर्वस हम हैं, क्योंकि हमको डर लग रहा है कि कैसा मेरी बेटी रिएक्ट करेगी बाल कटने के बाद या बाल कटते समय। हम लोग सभी थोड़ा सा डरे हुए थे, क्योंकि जब जिद करती है तो बहुत ज़्यादा जिद करती है। कि यहाँ वो सभी लोग हैं जो लोग आए थे और हम लोग यहीं थे। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुंडन के लिए भी बहुत ज़्यादा ही यहाँ भीड़ था और पूजा के लिए तो था ही भीड़। तो सभी एक एक करके ये सब कर रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है मुंडन का, जो कि फिर होता ही है। ये तुमको आइसक्रीम खरीदेंगे बाहर में, आइसक्रीम खरीदेंगे। नहीं रोते, नहीं रोना। हाँ, रोशनी की दली तो बाल भिंगा दे इसका बाबा। मेरी बेटी जो है मेरी चाची लोग का गोद में नहीं बैठ रही थी, इसीलिए मेरी बहन उसको लेके बैठी है। बहुत ज़्यादा रो रही थी। हालांकि मेरी बेटी को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है और हमको भी है, क्योंकि मेरी बेटी का बाल सच में बहुत सुंदर है। हो गया रे, चुप रे, हो गया। चलो अभी हम बहुत सारा सामान खरीदेंगे। ऐसा 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 चुप चुप चुप। अरे नानी ले रहा है, नानी आया है। चुप ना गो भाई गो। लगाने देते क्या? गांधी नहीं लगा, ये तो रखा है। अरे कितना सुंदर लग रही है बाबू, तो कितना बड़ा वाला है। मुंडन के बाद मेरी बेटी देखिए कितना शांत है, लेकिन फिर भी पोज मार रही है खुद से। इसको ये तसल्ली है कि हाँ, मम्मा बोल रही है कि मेरा सुंदर बाल आएगा और लंबा बाल आएगा, ये सोच के। और बार बार हम इसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा बहुत खूबसूरत बाल आएगा, तुम चिंता मत करना, मम्मा के जैसा आएगा। मेरा बाबू देखिए कितना सुंदर लग रही है मेरा बाबू।
है ना बाबू, तेरा मम्मा जितना बड़ा बाल है ना। देखो इतना बड़ा बाल तेरा आ गया ना। हाँ, सीधा भी नहीं है इतना बड़ा भी नहीं। हालत देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया है। सुबह से कुछ खाया नहीं है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग यहाँ प्रसादी खा रहे हैं। मुंडन हो गया हम लोग का। ये करने आए थे हम लोग, मुंडन करने आए थे और मुंडन हमारा संपन्न हो गया है ना बाबू। देखिए मेरी बाबू कितनी क्यूट लग रही है। अब मेरी बाबू का बड़ा बड़ा बाल आएगा, बिल्कुल मेरे जितना बड़ा बड़ा है ना बाबू। मम्मा के जितना बड़ा बड़ा बाल आएगा इसका, इसीलिए ये टकलू करवा ली, क्योंकि इसका बाल थोड़ा छोटा छोटा था। तो अब इसका मम्मा के जितना बड़ा बाल आएगा, अच्छा बाल आएगा, और इसका मम्मा के जितना लंबा बाल आएगा और सुंदर बाल आएगा, है ना बाबू। हाँ, और यही हम लोग करवाने के लिए आए थे अपनी बेटी का मुंडन। फाइनली हो गया। बहुत रोई लेकिन हो गया। मेरे बाबू मेहंदी भी लगाई है। मेरे बाबू मेहंदी भी लगाए हैं बाबू।